21 महीना जेल में डाला, 6 महीना तो डंडा बेड़ी में रखा। कितने कष्ट उठाए, क्लेश उठाए। कहा आए नगर काल के देशा, सहे जीव हित कठिन कलेशा। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। सबकी हथकड़ी बेड़ी काटने के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, रामायण गीता के मान सम्मान के लिए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने कितना कष्ट उठाया। मामूली चीज समझ रहे हो आप? कहा आए नगर काल के देशा, सहे जीव हित कठिन कलेशा। तमाम कष्ट, तमाम कमेंट, तमाम दुख, तमाम तकलीफ सभी संतों ने, सबका इतिहास पढ़ो। किसी को सूली पर लटका दिया। कहा पलटू दास एक बानिया, रहें अवध के बीच। धूम मचाई नाम की, मची भक्ति की कीच। कहा चारों तरफ उनका अवधपुर में बोलबाला, चारों तरफ मान सम्मान हो गया। कहा गति महिमा जानी नहीं, दुष्टन दही जलाए। सत साहब की गोद में पलटू सूते जाए। उनकी झोपड़ी में अयोध्या के विद्वानों ने आग लगवा दिया, क्योंकि भाई कहते थे भाई ये बनिया के पास राजा महाराजा क्यों जा रहे, हमारी पूजा पाठ में कमी आ रही। कहा गति महिमा जानी नहीं, दुष्टन दही जलाए। लेकिन अब संतों को क्या जलाओगे, शरीर तो जलने जलना, वो तो पहले ही निकल चुके। सत साहब की गोद में पलटू सूते जाए। वो हमारे देश के वासी हैं, वो रोज शाम को दुनिया सोती है तो सतलोक चले जाते, उनका सोना है। संत कभी नहीं सोते हैं, दिन में जीवों के लिए काम करते हैं, और जब दुनिया सो जाएगी तो किसको सत्संग सुनाया जाएगा रात में? तब वो अमर देश आँख बंद करके अमर देश सतलोक चले जाते हैं। सतलोक में विचरण करते, ये संतों का सोना होता। बाकी संत सो जाएंगे, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। संत कोई मामूली हस्ती नहीं है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। शेष सारदार कब बानी, कहा तो संत महिमा सकचानी। सो मोसन कह जात न कैसे, साग बने गुनगन फल जैसे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भाग्यशाली हो। पुण्य पुंज बिन मिला न शंता, सत्संगत संसित करंता। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुबीरा। जे गुरुपद अम्बुदे अनुरागी, लोकों वेदों ते बड़ भागी। और आपके माता पिता भी धन्य हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जा सुत होई। नतर बाँझ बर्बाद भी आनी, राम विमुख सुते ही तहानी। अगर पुत्र धर्म और पाप के रास्ते पर जा रहा है तो माता पिता को भी कलंक और दोष लगता है। अगर पुत्र धर्म के रास्ते पर, अध्यात्म पर चल पड़ा तो माता पिता को भी इसका पुण्य मिल जाता। इसलिए कुल मिलाकर अपनी किस्मत को धन्यवाद दो, अपनी भाग्य को सराहो। आप भगवान का, सत्पुरुष भगवान का, अमर देश सतलोक में रहने वाले सच्चे सत्पुरुष भगवान के काम में लगे हो। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। काम कई बार लोगों ने किया, बड़ भागी अंगद हनुमाना, लेकिन ये काल प्रभु का काम था। व्यापक ब्रह्म निरंजन का अवतार था राम का। वही ब्रह्म फिर कृष्ण बन करके आए। अर्जुन ने उनका काम करा, पांचों पांडव, अर्जुन का इतिहास में नाम अमर हो गया। लेकिन ये काल भगवान का काम। लेकिन आप जिस भगवान के काम में लगे हो, इनको दयाल भगवान, सत्पुरुष भगवान कहते हैं। परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा न रूप जगत में। गुरु होई जे उचेताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। अमर देश से कुल मालिक महाप्रभु ने
इस धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया जीवों के उद्धार के लिए। आपको उन्होंने काम सौंपा कि अपना भी भला करो, आपके द्वारा दूसरे का भी भला हो जाए। इसलिए शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, क्योंकि शाकाहारी से ही पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा। बिना शाकाहारी धर्म पर चले कोई भजन भक्ति शब्द कमाई कर ही नहीं सकता। इसलिए आप सत्पुरुष भगवान के काम में लगे हो, भाग्यशाली हो। लोक बनेगा, परलोक बनेगा। हिम्मत और साहस के साथ डटे रहना। कौन आ रहा कौन जा रहा दाएं बाएं मत देखना। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा हमको देखो, हम तुमको देखो, सीधा सीधा। दाएं बाएं देखोगे भटक जाओगे। सीधे मथुरा दरबार की तरफ, पूज महाराज जी की तरफ आंखें गड़ाए रहो। अपना चिंतन विचार इधर जमाए रहो। मथुरा दरबार से आपको क्या हुक्म होता है, उसकी अनुपालना में, उसके आदेश के पालन में लग जाओ। अपने मन का कोई काम मत किया करो। सद्गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। दरबार के हुक्म का पालन करोगे मजदूरी मिलेगी। अपने मन से सड़क तोड़ोगे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आप कहोगे भाई हम सड़क बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सड़क अपने मन से तोड़ोगे तो केस लग जाएगी। सरकारी आर्डर में तोड़ोगे, कम तोड़ो चाहे ज़्यादा, शाम तक मजदूरी मिलेगी, फीस। इसी तरह से मथुरा दरबार से नए पुराने सभी सत्संगी अपने गुरुद्वारे पर से झुकाओ। अपने गुरुद्वारे का तिरस्कार मत करो। बहुत बड़ी आपसे भूल हो चुकी है, आपसे भी भूल सुधार करो। जब तक खराब समय नहीं आ रहा है, उसके पहले मथुरा दरबार में आकर के क्षमा मांग लो, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मिल जाएगी अभी समय, वरना तो आगे काल का डंका बजने जा रहा। धरती पर प्रलय आ रही है। सबको अपने अपने गुस्ताखी, अपने अपने कर्मों का दंड और सजा भुगतान करने का, जिसको मुसलमानों के यहाँ कयामती बेला कहा गया है। मुसलमान भी लोगों को सावधान कर रहे, मुसलमानों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। वहाँ भी प्रचार कर रहे, लेकिन कोई जान नहीं रहा। गुरु महाराज ने जो जाना वो बताया। सही चीज़ तो गुरु महाराज बता कर बस सब भविष्यवाणी करने लगे नकल करके। गुरु महाराज कहते थे हमारी नकल मत करना, फंस जाओगे, मारे जाओगे। सबने गुरु महाराज की नकल किया। सज्जू का ढिढोरा गुरु महाराज बजाए, रामराज का बिगुल गुरु महाराज बजाए, भारत विश्व गुरु बनेगा गुरु महाराज कहे। अब तमाम लोग नकल करके ढिढोरा पीटो, फंसोगा गैर, मारे जाओगे, धोखा गाओगे, पछताओगे। नकल मत करो, गुरु महाराज की नकल मत करो। और जो जो गुरु महाराज ने कहा एक एक चीज आपके सामने आ रही, और जो बचा है सब आगे आ रहा है, विश्वास रखना। इसलिए हिम्मत, साहस, धीरज के साथ जब तक आपके हाथ पैर में दम है डटे रहो मैदान में, टिके रहो मैदान में। एक दिन तो चारपाई पर गिर जाओगे, कौन आपसे कहेगा सेवा करने चलो, काफिला में चलो। जिस दिन चारपाई पर गिर जाओगे, जेब खाली है, बैंक में जा नहीं पाओगे, नाती पोता आपका खाता होता नंबर ले लिए, एटीएम ले लिए, खाता लिया, अब तो उनके हवाले जिंदगी हो गई। उस समय क्या सेवा दे पाओगे? अपने प्यारे सदगुरु की दक्षिणा सेवा क्या दे पाओगे? इसलिए जब तक जेब में पैसा है, हाथ पैर में दम और ताकत है, तब तक तन मन धन की सेवा करके अपना निस्तार करवा लो, अपने कर्म कर्जे का भुगतान करा लो। अभी देखो, अब तो 5 दिन लगातार चलेगा। अर्जुन कै बजा? हाँ देखो समय हो गया। 1 घंटे समय मांगा गया, 1 घंटे पूरा हो गया, आप बैठे हो। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रोज, अभी तो 5 दिन लगातार आपको सुनने को मिलेगा। आप अपने अपने टेंट राउटी में जाकर थोड़ा भजन वजन किया करो, कुछ तो करो। यहाँ कहीं सेवा चल रही, सेवा में भी हाथ बटाओ।
और लोगों को बुलाओ कि अवसर फिर जल्दी मिलता नहीं है। आ जाओ, कोई गर्मी नहीं कि मर जाएगा कोई। कितने लोग गर्मी से कि भाई कहीं चलेंगे मथुरा, देख रहे हो कितना बढ़िया मौसम। आपके लिए गुरु महाराज ने बादल कर दिया, थोड़ा पानी भी बरस जाएगा, क्या फर्क पड़ता। गर्मी से रहा तो इतने दिन से गुरु पूर्णिमा मना रहे, कोई मरा गर्मी से। जब इतना दिन बीत गया तो दो चार ये भी बीत जाएगा। इसलिए लोगों को फोन करो, भाई कम से कम कल चलो, परसों के पूजन में तो आ जाओ। कल पूजन के दिन कम कम उसका तो लाभ ले लो, डरो मत। मौत से मत डरो, गर्मी से मत डरो। गर्मी तो आगे आ रही, कितनी गर्मी पड़ेगी, कहाँ जाओगे, बिजली उजली का पता ही नहीं चलेगा। तब आपका होश उड़ जाएगा। समस्याएं पर समस्याएं। इसलिए अब एक छोटी सी प्रार्थना होने जा रही है, अब समापन होगा। झोली वाले, रजिस्टर वाले खड़े होकर के सेवा, सब लोग बैठे रहो। अभी प्रार्थना के द्वारा समापन को, तो अपने डेरे में जाना। अर्जुन भाई, हाँ बोलिए, प्रार्थना बोलिए।